watching. I am Sanket sir, Sanket Purohit. Today we are going to see your solution of exercise 1.3 from practice book, Navneet practice book. There are altogether 16 sums, but we have divided this exercise into two parts. One from 1 to 8 and then 9 to 16. So let's begin our first part of exercise 1.3 practice book. Measure first. Convert the following rational numbers into the decimal form and state the kind of decimal expansion. So very first sum, it is 71 upon 125. So all you need to do is just simply divide. So okay, like this. Now ये 125 बड़ा है 71 से, so पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो एक जीरो यहाँ पे आ गया, एंड देन सिंपल जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है. 125 फाइजा करोगे तो इट विल बी 625, माइनस करोगे राइट तो इट विल बी 85, राइट. देन व्हाट 125 और अगेन बड़ा है तो एक और जीरो ऐड कर देंगे. 125 सिक्सा करोगे तो इट विल बी 750, 100, एक और जीरो ऐड करेंगे. So 125 8s it is 1000 and this is 0. Now what kind of decimal expansion this is? 0.568 is a terminating number. Terminating number. Next उसी में देखो सेकंड सम 4 upon 1313. तो सेकंड 4 upon 13 सिंपली जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है. 0 then 13 3s are 39, बचा 1, अगेन 0. अब देखो 10 जो है वो छोटा है 13 से, यहाँ पे 0 ऐड करो एंड यहाँ पे 13 7s are 91, बचा 9, ठीक है. अगेन 0 ऐड करो तो 13 6 जो है वो आएगा आपका 78, ठीक है. इतना बचा 12, तो एक और 0 ऐड कर दो तो 13 9 आएगा 117, बचा 3, एक और ऐड करो 0 तो 13 2s 26, बचा 4. मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वो नंबर आ गया. सो व्हाट विल बी आवर नंबर? नंबर इज 0.30762 एंड होल बार, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं. और ये डिवीजन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है. सो व्हाट विल बी आवर दिस काइंड ऑफ नंबर? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड नहीं, और रिकरिंग नंबर है, ठीक है. ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. देन मूविंग अहेड, उसी में देखो 25 upon 8. सो उसका थर्ड जो है वो है 25 upon 8. ओके, नाउ व्हाट 25 upon 8 को किस तरह से लिखा जाएगा? ठीक है, 8 3s are 24, बचा 1, देन पॉइंट रखो और 0 आ गया. 8 1s are 8, बचा 2, अगेन 0, ओके. देन 8 2s are 16, बचा 4, अगेन 0. 8 5s are 40, remainder 0. So what is your answer? 3.125. ये कैसा नंबर है? This is terminating number. ओके, ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है. मूविंग अहेड, सम नंबर 4 37 upon 60. 37 upon 60. तो ये देखो अब यहाँ पे आ गया 37, यहाँ पे आ गया 60. 60 बड़ा है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट, और यहाँ पे आ गया 0. अब 6 6 36 होता है, बराबर है. तो 66 360 होगा. 66 360, बचा 10, देन एक और 0 डाल दो, देन 61 60, बचा क्या? नाउ बचने में बचा है 40, ठीक है. अगेन 6
ये 0 डाल दो और ये 36 अगेन 40। अब देखो हर बार ये 40 40 40 40 40 ही रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है पता है? अब यहाँ पे 6 सिर्फ सिंगल टाइम रिपीट होने वाला है, लाइक दिस 0.61 और 6 के ऊपर मार्क, ठीक है? ये दोनों नंबर रिपीट नहीं होने वाले हैं, सिर्फ ये 6 रिपीट होने वाला है। तो अगेन ये कैसे काइंड का नंबर है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। मूविंग अहेड, सम नंबर 5th और मेजर फर्स्ट का 5th 29/12। ओके बच्चों, 29/12। चलो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 12 2s are 24, ओके, बचा 5। अब देखो पॉइंट डालना ही पड़ेगा। अब देखो आ गया 50, 12 4s are 48, बचा 2, ठीक है? अगेन 0, 12 1s are 12, बचा 8, अगेन 0, 12 6s are 72, तो 12 6s are 72, तो 80 minus 72 कितना होगा? 8। अब क्या होगा? बार बार यही चीज रिपीट होने वाली है। तो ये नंबर हो गया 2.416 और 6 सिर्फ रिपीट होने वाला है। ओके, सो इट इज 2.416, 6 के ऊपर बार। एंड ये कैसा नंबर है? अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। So that's the end of your major sum number 1. Major sum number 2 कहता है express 0.4 बार, 4 के ऊपर बार है, in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. ठीक है? तो major second 0.4 बार as already taught, ठीक है? What we are going to do is let x equals to 0.44444 and so on, unit number 1, right? Then what? Multiply 10 on both the side, multiply 10 on both the side. So 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.4444. It is 10x is equals to 4.4444 and so on. Give it number 2. डेसिमल के बाद की वैल्यूज जो है वो सेम आनी चाहिए। सो इट विल बी बड़े में से छोटा 2 minus 1, 10x minus x is equals to 4 minus या 4.444 minus 0.4444 and go on. So it is 9x and that is equals to 4. So what will be your final answer? X is equals to 4/9. And that's the end of sum number 2. Moving ahead, express 0.83 whole bar in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. Moving ahead, major sum number 3rd, 0.83 bar. इसका मतलब है let x is equals to 0.83 83 and so on, give it number 1. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल डिजिट था तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट? अगर 0.4 ऐसा होता तो हम लोग लिखते हैं 4/9। 0.83 है तो हम लोग लिखेंगे 83/100. So now what we will be multiplying it with? We will be multiplying straight away this with 100. Okay बच्चों? So multiply 100 on both the sides. Okay, so 100 multiplied by x is equals to 100 multiplied by 0.83 and so on. 100x is equals to 83.83 and so on. Give it number 2. देख लो डेसिमल के बाद दोनों वैल्यू अगर सेम हो then we can do minus 2 minus 1, 100x minus x is equals to 83.8383 minus 0.8383 and so on. 100x minus x होगा 99x is equals to 83
तो अपना x जो है उसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 83/99. End of sum number third. Moving ahead. Major sum number 4. Express 2.137 whole bar. 2.137 whole bar in the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. So 2.137 whole bar can be written like that. X equals to 2.137, 137, 137 and so on. Give it number 1. देखो एक डिजिट होता है सिर्फ सिंपल में, तो 4/10 लिखा, 83/100 लिखा, तो यहाँ पे हम लोग 137/1000 लिख सकते हैं, राइट? तो we will straight away multiply this term with 1000 on both the sides. So multiply 1000 on both the sides. Okay, so 1000 into x is equals to 1000 into 2.137, 137 and so on. Give it number, sorry, 1000 into x is 1000x और ये हो जाएगा 2,137.137 and so on. इसको नंबर दे दो 2. Now what? 2 minus 1, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, so it will be 2 minus 1, 1000x minus x, and that is equals to 2137.137 so on minus 2.137 and so on. Okay, तो ये हो गया 999x is equals to 2137 minus 2, तो ये हो गया 2135. So x की जो वैल्यू है it will be 2135/999. अब चेक कर लो कि ये 3 से कैंसल हो सकता है या नहीं. तो 7 सा, ठीक है, then 0 and 35 तो नहीं होगा. तो this is your answer of sum number 4. ठीक है. Then moving ahead, sum number 5. Fifth sum, express 0.5 और सिर्फ 7 पे है in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, सेम प्रोसीजर करती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप and not straight away you can take 100. Okay, so let x equals to 0.577777 and go on. Give it number 1. Multiply 10 on both the sides. So 10 multiplied by x equals to 10 multiplied by 0.5777 and so on. So it is 10x. And that is equals to 5.7777 and so on. Give it number 2. अब ध्यान से देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद यहाँ पे है 0.5777 और यहाँ पे है 0.777. तो इक्वल नहीं. इक्वल कब आएगा? जब इक्वल होगा, then you can do minus. Now for getting that equal, we will do one more time that step. Multiply 10 on both the sides in equation number 2. Okay. So multiply 10 on both the sides. 10x into 10 is equals to 5.7777 dot into 10. So it will be 100x and ये हो गया 57.7777 और give it number 3. अब देखो 3 और 2 के डेसिमल के बाद की वैल्यू सब सेम. So what do we do? 3 minus 2, 100x minus 10x, and that is equals to 57.777 minus 5.777 and so on.
So it will be 90x and that is equals to 57 minus 5, 52. So x की वैल्यू आ गई 52/9। अब यहाँ पे कट हो सकता है, तो हम लोगों को ऑलवेज, जैसे मैंने आगे भी बताया है, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग डाउन इन लीस्ट प्राइम फैक्टर्स। जहां तक कट हो सकता है वहां तक कट कीजिए, उसके बाद अगर कट नहीं होता है देन लीजिए। यहाँ पे कट होगा 226 and 245 so your answer is x equals to 26/45 and that's the end of sum number 5th. Moving ahead, 6th sum, express 1.234 और सिर्फ 4 के ऊपर बार है in the form p by q। 1.234 बराबर है, तो let x equals to 1.2344444 and so on, give it number 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे। जब तक 444 डेसिमल के बाद इक्वल नहीं होते हैं तब तक हम लोगों को मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड्स करता रहना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड्स, तो 10 into x is equals to 10 into 1.2344444 and so on. It will be 10x is equals to 12.344444 and so on, give it number 2। Okay, moving ahead, देखो अभी भी डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम नहीं है। अगेन मल्टीप्लाई विद 10, मल्टीप्लाई 10 on both the sides, so 10x into 10 is equals to 12.3444 and so on, multiply by 10, तो ये हो जाएगा 100x is equals to 123.44444 and so on, give it number 3। अभी भी आप लोग ध्यान से देखना, दोनों इक्वल नहीं है डेसिमल के बाद। ओके, सो अगेन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड्स, तो 100x into 10 is equals to 123.44444 multiplied by 10, so it will be 1000x and this can be written as 1234.44444 and so on and give it number 4। अब देखो 4 और 3 में डेसिमल के बाद वाली दोनों वैल्यू सेम है, सो व्हाट वी विल डू, 4 minus 3, 1000x minus 100x is equals to 1234.444 minus 123.444 and so on, बराबर है। सो ये हो गया 900x is equals to 1, 3 minus 2 1, 2 minus 1 1, 1 1 1 1 upon, therefore x is 4 times 1 upon 900। अगर कट कर सकते हो तो करिए, नहीं होता है तो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 6। देन मेजर सम नंबर 7, अगर हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे तो 3 3 9 2 21 3 7 21 नहीं होगा, ठीक है। सम नंबर 7, express 0.739 bar in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0। यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन है 0.73 और 39 के ऊपर बार। Now let x equals to 0.73933939 and go on, move, give it number 1। Again we have to do step by step, multiply 10 on both the sides, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 10 on both the sides, 10 into x is equals to 10 into 0.73939 and so on, give it number 2। ठीक है, now what ये हो गया 100x
और ये हो गया 7.393939 एंड सो ऑन, और इसको नंबर 2। अब देखो ध्यान से, ये 393939 है और यहाँ पे 7397397, सो वी कैन नॉट डू दिस। लेकिन अब हम लोग एक और स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 39 के ऊपर बार है। जब सिंगल बार होता है तो 10 10 10 10 करके मल्टीप्लाई करो, लेकिन डबल बार है, दैट मींस अब हम लोग सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100। सो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 100x into 100 is equals to 7.393939 into 100. Your answer is 10000x 10,000x, ठीक है, and that is equals to 739.393939 and so on. Give it number 3. Now देखो 2 और 3 के बाद डेसिमल की दोनों वैल्यू सेम है, तो 3 minus 2 10,000x minus 100x is equals to 739.3939 minus 7.3939. So your answer will be 9,900x is equals to 732. Okay, then x is equals to 732 divided by 9,900. Now cut this down, ठीक है। 326 72, sorry 24 72 और ये 4 तो 244 and 333 स्टिल कट हो सकता है 122 and 21750 और एक बार कट हो सकता है 261 2 8 then 2 7 and 2 5 so 8 6 7 61 x की वैल्यू आ गई 61 upon 8 75। जहां तक कैंसिल हो सकता है वहां तक करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर 7। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट वन एज वेल। यहाँ पे आप लोगों को ये खास ध्यान देना है कि कब हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप में भी 10 10 कब लेना है, 100 100 कब लेना है, 1000 1000 कब लेना है। ओके बच्चों, मूविंग अहेड, लास्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 का लास्ट सम है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स between the rational numbers 1/3 and 7/9. So 1/3 है सम नंबर 1 और 7/9 है। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, ना कि रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे इन दोनों, ठीक है। तो पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे, तो 0.339 and this will go on and on and on। तो ये हो गया 0.3 बार। और यहाँ पे देखो 0.9763 वापस 7, ठीक है। तो ये it will go on and on and on। तो आप दोनों को 0.3 बार और 0.7 बार के बीच में आपकी पसंद के, ये खास वर्ड ध्यान रखना, आपकी पसंद के ऐसे इरेशनल नंबर्स डालने हैं जो that will lie between 0.3 bar and 0.7 bar। Let's say 0.40 400 4000 4 times 0 and so on, ठीक है। This is an irrational number क्योंकि neither of the number is repeating and this is not going to be end. So these are non-terminating and non-recurring numbers and thus they are known as what? Irrational numbers. Okay बच्चों, moving ahead, 0.50 500 5000 54 times zeros and so on, ये भी irrational number है। आपको 3 इंसर्ट करने के लिए बोला है। तीसरा क्या होगा 0.60
6 triple 0 6 triple 0 6 4 times 0 and so on. And in this way you can insert any three irrational numbers between these two rational numbers like this. And that's the end of your exercise 1.3 part 1 बच्चों. So if you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Thank you very much. Bye bye बच्चों.